तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अपन जो बात कर रहे थे, आप सबको पता है कि अपन ने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चालू कर रखी थी उसमें बहुत सारे टॉपिक अपन ने कर लिए हैं। लाइन वाइज अपन टॉपिक करते जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र किया था। इस वीडियो के अंतर्गत अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र करने वाले हैं, यानी कि कार्यपालिका के दो बहुत अहम पड़ाव पार करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का जिक्र करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है, पिछले टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचित नहीं होते हैं। अपन बोलते रहते हैं भाई प्रधानमंत्री जी के चुनाव पड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद नियुक्त होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, अपन तो उनके सदस्य चुनते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल से बड़े हो तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल का नेता। देखो, सबसे पहले तो वोट पड़ते हैं, वोट पड़ने के बाद सभी पार्टियों के रिजल्ट आता है। उसके बाद में जो भी पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट आते हैं या दल बहुमत बन जाता है, उसी का जो सबसे बड़ा नेता होता है, बहुमत दल का नेता, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है तो संविधान के द्वारा गठित है, उसमें लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, किसको करता है? बहुमत दल के नेता को करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति भी होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री, यानी कि आजकल प्रधानमंत्री के पास पावर लेने लग गई है, इस कारण से शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। जो भी अपने केंद्र की जो मंत्रिमंडल होती है, उसकी कोई भी बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान ही प्रधानमंत्री होता है, इस कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री के अंतर्गत। ठीक है, वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। अगर प्रधानमंत्री किसी के अंडर में नहीं है, इसका मतलब देश भी किसी के अंडर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री इनको चुना गया था, नियुक्त किया गया था, तब ये ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। और ऐसी स्थिति में आप जानते हो ना, 6 माह के अंतर्गत आपको किसी ना किसी का सांसद बनना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव जीतना पड़ता है, तभी आप प्रधानमंत्री के पद पर, मंत्री के पद पर रह सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, यानी एमएलए था? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा एक कैसे प्रधानमंत्री थे? जब ये प्रधानमंत्री के लिए इनका चुनाव हुआ था, उस टाइम पे ये विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि एक विधायक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद कार्य प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य कौन थे? मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद को ग्रहण किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन,
अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था और जिसके कारण से मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना ही नहीं किया? यानी कि चौधरी चरण सिंह जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया है, यानी कि एक बार भी सत्र नहीं बुलाया, उससे पहले ये प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार जब पहली बार प्रधानमंत्री थे तब ये 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, फिर अगला जो चुनाव हुआ था, मतलब जो अगली बार प्रधानमंत्री बने थे तब तो इन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था तब, और एक बार दूसरी बार अगली बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, यानी कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस टाइम पे सुबह हत्या हुई थी और शाम को ही राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद का संभाल लिया था। यानी सबसे कम उम्र में ये प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्रदराज बनने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित मतलब जारी किया गया था, वो पारित हो जाता, इसके डर से पहले उन्होंने मोरारजी देसाई ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो त्यागपत्र किसने दिया? मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा सीट से प्रधानमंत्री बनी थी, यानी राज्यसभा सीट पर मतलब राज्यसभा की सदस्य थी, और जब वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी थी उसमें हार गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री पद होते हुए भी लोकसभा की सीट में हार गई थी, एकमात्र प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह सिख प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा बहस चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने जब विश्वास प्रस्ताव पारित किया था, मतलब लेकर के आए थे, तब सबसे लंबी लोकसभा में बहस चली थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की अब तक पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ अब तक सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, विश्वास मत प्राप्त होता उससे पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। यानी कि शुरू में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, तो शुरू में कांग्रेस के सदस्य प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। अगला क्वेश्चन, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद के पास। किसके पास होती है? यानी कि कार्यपालिका का वैसे नाम मात्र होती है, किसके पास? नाम मात्र, यानी कि नाम की शक्तियां तो होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद के पास ही होती है, लेकिन नाम चलता है राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, इसके बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की यानी कि बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ठीक है, जैसा जैसा प्रधानमंत्री चाहेगा वैसे वैसे मंत्री बनेंगे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो लोकसभा के मंत्रिपरिषद, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? लोकसभा के। और ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता? 6 माह तक। यानी कि अगर कोई सदस्य को, किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है
और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी कि चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है, नहीं तो मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री और बाकी के अन्य मंत्री ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार के और एक नॉर्मल राज्य मंत्री। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 स्तर होते हैं किसमें? मंत्रिपरिषद में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती करवा सकता है ये। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। देख ले, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की बात करें, सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युति को विवेचित करता है, यानी कि उनकी नियुक्ति और उनके हटाने को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को बताया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा चाहे तभी भंग कर सकती है मंत्रिपरिषद को। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि राज्यसभा से बहुत कम लिए जाते हैं, ज़्यादातर लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रीगण मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन कौन नहीं होगा? इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद। कुल मिलाकर के सेंट्रल लेवल पर वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद ही होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता? राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? तो कुल मिलाकर कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लेके आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य हैं तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, अगर वो राज्यसभा का सदस्य हैं तो वो लोकसभा में आकर भी अपना वक्तव्य दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है, यानी कि अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, लोकसभा को यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देगा, राष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा की जितनी भी कुल सदस्य संख्या होगी उसका 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। अधिकतम कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक के बाद का समय, यानी कि 11 से 12 बजे तक तो प्रश्नकाल चलता है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है, तो प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल आता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो पहली मंत्रिपरिषद जब बनी थी उसमें टोटल 36 सदस्य थे, 35 सदस्य अलग थे, 35 मंत्री थे और 1 प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 36 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि जब पहली मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, 36 में से मात्र 1 महिला। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी जब पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री बनाए गए थे सरदार बलदेव सिंह को।
भाई बलदेव, जिनके पास बल हो उनको रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी साहब प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, चेट्टी साहब प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इसके बाद में अगला बढ़ते हैं, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले एक ऐसे मंत्री जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र ऐसी मंत्री है जो सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल एक ही विभाग में काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? वह है HR खन्ना साहब। HR खन्ना के पास सबसे कम अवधि के लिए मंत्री बने थे। सबसे कम अवधि के लिए कौन बने थे? HR खन्ना साहब। ठीक है, इसके बाद में अब दे रखा है अपने को यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। तो एक क्रम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है भाई, कौन से प्रधानमंत्री किसके बाद में कौन बने थे? तो अपने को तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पद पर ही निधन हो गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आया था? देखो, इनकी विशेषताओं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पर क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? लोकसभा चुनाव कौन हार गई थी? इंदिरा गांधी हार गई थी। मोरारजी देसाई पर क्या क्वेश्चन पूछा था? मोरारजी देसाई पर भाई जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है इसलिए। चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने कभी भी संसद का शक्ल ही नहीं देखी। इसके बाद में फिर इंदिरा गांधी जी आए गई, ये समझ गया, शांति वो आंतरिक अशांति के कारण से आपातकाल लगाने वाली। ठीक है, राजीव गांधी जी जानते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आया था कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे ये। इसके बाद में पर नरसिंहा राव के भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इनकी विशेषताएं याद रखनी है अपने को, ठीक को सबको। ठीक है, इसके बाद में अगला बढ़ते जाते हैं, मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और अभी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एक क्वेश्चन ये भी आता है किसका? कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार किसने? गुलजारी लाल नंदा ने अपनी सेवाएं दी है। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इन दोनों का पूरा जितने वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, उन सब का जिक्र किया है। अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन इससे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, और पिछले अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर, उनको देख लेना। और बाकी आने वाले वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।